हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रोएशिया की एक ही जॉब के बारे में, वो है जो कि मोस्ट डिमांडिंग जॉब है क्रोएशिया में इस टाइम, वो है टैक्सी ड्राइवर की जॉब। टैक्सी ड्राइवर की जॉब के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या एक्सपीरियंस, कैसे क्या चाहिए, ये सारी चीज़ आज हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर अच्छी लगती हो, इन्फॉर्मेटिव लगती हो, तो उसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो ये जो जिस जॉब की मैं आपको बता रही हूँ, टैक्सी ड्राइवर की जॉब, ये ऐसा नहीं है कि बहुत एजुकेटेड लोग कर सकते हैं या अनएजुकेटेड लोग कर सकते हैं। नहीं, आप दोनों में से कोई भी इसको जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कोई भी अप्लाई कर सकता है। इस जॉब की बात करें अगर टैक्सी ड्राइवर की, तो टैक्सी ड्राइवर से मेरा कोई मतलब फूड डिलीवरी की जॉब या कुरियर डिलीवरी की जॉब नहीं है। टैक्सी ड्राइवर से जॉब मतलब जो क्रोएशिया में टैक्सी चलाते हैं, लाइक कैब चलाते हैं, वहाँ पे ट्रैवल के लिए, घूमने के लिए, या पैसेंजर्स को इधर उधर करने, मतलब उनकी लोकेशन पे छोड़ना, ये सब करने के लिए। अगर आप ये सारी जॉब, आपको थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस, आप जिस भी आपकी होम कंट्री है वहाँ का एक्सपीरियंस या गल्फ का एक्सपीरियंस है कि आपको कैब चलाने का, टैक्सी चलाने का, तो भी आप इस जॉब के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो और आपको इजीली मिल सकती है। यहाँ की अगर हम सैलरी की बात करें, आपकी 1000 यूरो मिनिमम सैलरी है। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइसेंस होना चाहिए चिप वाला आपके पास, और दूसरा होना चाहिए एक छोटी सी ऐसी वीडियो जिस वीडियो में आप टैक्सी चलाते हो, दिख रहे हो, और ये आप प्रूफ के लिए वहाँ पे क्रोएशिया में अप्लाई करते टाइम भेज सकते हैं कि हाँ मैं टैक्सी चलाता हूँ, मुझे टैक्सी इतनी अच्छी चलानी आती है, और अपने लाइसेंस की एक फोटो कॉपी या उन्हें मेल कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। ठीक है। और अगर हम इसकी सैलरी, आप जैसे देख रहे हैं कि 1000 यूरो है आपकी सैलरी, तो इसके साथ आपको बाकी बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे अकोमोडेशन हो गया, फूड हो गया, मेडिकल सर्विसेज हो गई, ये सारी चीज़ें आपको फ्री मिलेगी इस जॉब के साथ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस है तो क्या, जैसे कि अगर आपके पास, आप जिस भी होम कंट्री से जा रहे हैं क्रोएशिया, वहाँ के अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस जॉब के लिए। बट अगर आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस है, गल्फ में जैसे कंट्री आती है, दुबई हो गया, आबू धाबी हो गया, शारजा हो गया, कतर हो गया, है ना, बहरीन हो गया, इन कंट्री से अगर आपने टैक्सी की जॉब करी है, तो अगर यहाँ का एक्सपीरियंस है ना, तो अगर 1 साल का भी एक्सपीरियंस है तो भी आपको वहाँ पे अच्छी सैलरी मिलती है, यानी कि आप अपनी सैलरी को नेगोशिएबल कर सकते हैं अगर आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस है। बट अगर आपकी होम कंट्री इंडिया, आप बांग्लादेश, श्रीलंका, आप जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हो, वहाँ का अगर एक्सपीरियंस है 1 साल का, तो आपकी जो सैलरी है वो 1000 यूरो ही होगी। बट गल्फ का एक्सपीरियंस लेके अगर आप लोग क्रोएशिया जाते हो टैक्सी ड्राइविंग का, तो आप लोग की जो सैलरी है वो आप बढ़ाकर भी बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास होनी चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो अभी आप कर सकते हैं। इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश तो आपको पता है कि हर कंट्री के लिए थोड़ी बहुत आनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा हाई इंग्लिश सीखें, बट इतना एटलीस्ट आपको आना चाहिए कि आप किसी को कुछ समझा पाओ या समझ पाओ। मतलब आपका जो कम्युनिकेशन गैप है वो नहीं होना चाहिए, आप इजीली कम्युनिकेट कर पाएँ अगर आप टैक्सी भी चलाते हैं तो। अगर हम इसकी एज की बात करें तो आपकी 21 से ज़्यादा होनी चाहिए और 45 से कम होनी चाहिए, यानी कि 45 तक होनी चाहिए। इससे ज़्यादा एज के लिए या 21 से कम एज के लिए आप अगर हैं तो आप ये जॉब अप्लाई नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस जैसे कि मैंने बताया, आप होम कंट्री से जा रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, यहाँ से अगर आप जा रहे हो तो आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टैक्सी ड्राइविंग का, तो आपको ये जॉब मिलती है। अगर आप किसी गल्फ कंट्री का एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो तो सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस आपको देना है, यहाँ आपको 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं देना। गल्फ कंट्री का जो एक्सपीरियंस है वो आपको 1 ही साल का देना है। अब बात कर लेते हैं इनकी डॉक्यूमेंट्स की, कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। जैसे कि मैंने बताया ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं, बट फिर भी अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे, आपका पासपोर्ट तो आपको देना ही है जिसकी 2 साल की वैलिडिटी हो। उसके बाद आपका लाइसेंस जो कि चिप वाला होना चाहिए। एजुकेशन 10th पास, जैसे कि मैंने बताया, तो 10th का सर्टिफिकेट आपका लगेगा। एक्सपीरियंस, अगर आपके पास आपकी होम कंट्री का एक्सपीरियंस है या गल्फ का एक्सपीरियंस है तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके लगेंगे। बस इतने ही डॉक्यूमेंट चाहिए, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन इसमें नहीं लगती है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई करें और आपको ये जॉब अच्छे से मिल जाएगी। तो डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ एक चीज़ और लगती है, आपकी एक छोटी सी वीडियो टैक्सी ड्राइव, मतलब कैब को ड्राइव करते हुए। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप डॉक्यूमेंट्स देते हो,
आपको उन्हें प्रूफ देना होता है कि हाँ मुझे टैक्सी चलानी आती है, अच्छी चलानी आती है, तो इसकी एक छोटी सी वीडियो बनती है जो कि आपके डॉक्यूमेंटेशन के साथ लगती है। इसके बाद जैसे कि देखो आप टैक्सी ड्राइवर अगर वहाँ पे जाके आप क्रोएशिया में जॉब कर रहे हो, आपकी 1000 यूरो अगर आपकी सैलरी है पर मंथ, तो एक अच्छी सैलरी है। अगर आप इंडियन करेंसी में भी देखते हो तो उसको 80-90,000 आपकी बन जाती है, तो कुछ बुरी सैलरी नहीं है। आप इतने एजुकेटेड नहीं हो, सिर्फ 10th पास हो और आपको अच्छी खासी सैलरी मिल रही है ना। तो बस ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको क्रोएशिया के एक पर्टिकुलर जॉब के बारे में बताया। बाकी अगर आप क्रोएशिया की और जॉब के बारे में जानना चाहते हो तो आप मेरी चैनल पे जाकर उनकी वीडियोस भी देख सकते हो। अगर किसी और जॉब के बारे में बात करनी है जो कि मैंने अभी तक नहीं बताई है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या कोई भी इंक्वायरी होगी तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो किसी और कंट्री के वीज़ा के बारे में या किसी और कंट्री की जॉब के बारे में, तो उसके लिए कमेंट या मेल कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगती हो, इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करेगा। थैंक यू।